तेजस्वी यादव भी कहे थे कि माई योजना ला रहे हैं, 2,000 रुपया महीना देंगे महिलाओं को। तो उस समय क्यों नहीं सोचे, जब जिस समय वो सरकार में थे उस समय महिलाओं के लिए सोचना चाहिए। जो सोच रहे हैं जब चुनाव सर पर है। एक ही बात बोल रही हूँ कि वो स्कूल स्तर पर जाके वो सारा चीज नहीं है, जो ऊपर से आ रहा है, चाहे जहाँ जा रहा है क्या हो रहा है पता नहीं, लेकिन वो सुविधा बच्चों को तो नहीं मिल रहा है। और वही बात कर रहे हैं कि नल जल है, कहीं टंकी है तो नल नहीं है, पानी नहीं है, कहीं पानी बह रहा है, कहीं पानी है ही नहीं, और कहीं पाइप भी नहीं बिछाया गया है। नमस्कार, तिरहुत खबर देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी सुरसंड विधानसभा क्षेत्र में है और सुरसंड विधानसभा क्षेत्र से भावी प्रत्याशी है जनसुराज की उषा किरण जी हमारे साथ है। इनसे बात करते हैं कि इनकी राजनीतिक सफर कब से रहा है और अभी जो तैयारी चले वो किस प्रकार से चले। स्वागत है तिरहुत खबर में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपकी जो है राजनीतिक सफर कैसा रहा, कब से आप इस राजनीति में हैं, थोड़ा बताएंगे, अपना परिचय भी देंगे। मेरा नाम उषा किरण है और मैं पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष रह चुकी हूँ और अभी संभावित प्रत्याशी सुरसंड विधानसभा से। और मेरी राजनीति ये जिला परिषद के चुनाव से हुई है। उस समय 2004 में उपचुनाव हुआ था, उसमें मैं काफ़ी अच्छे वोट के साथ में विजयी हुई थी। उसके बाद 2006-11 इसमें मैं बीच में जिला परिषद अध्यक्ष भी रही हूँ और 2004 से मेरी राजनीति शुरू हुई है। सुनने में आया है कि आपके जो फादर इन लॉ है वो है पूर्व सांसद भी रह चुके हैं आरजेडी से। जी, पहले वो सांसद रहे हुए हैं, विधायक और बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हुए हैं और 2 बार सांसद भी रहे हुए हैं। तो फिर जब आरजेडी से इतने बड़े ओहदे पर जो आपके जो परिवार के लोग थे, फिर आप लोग आरजेडी को छोड़ करके जनसुराज में क्यों आ गए? ये तो देखिए, सभी लोग किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए थे और हम लोग भी जुड़े हुए थे। आज जनसुराज की जो विचार नीति है उससे प्रभावित होकर हम लोग ये ज्वाइन किए। क्या ऐसा विचार है जिससे आप प्रभावित हो रहे हैं? अभी तक तो जितने भी पार्टी है कभी भी पलायन के बारे में सोचा भी नहीं था। जो प्रशांत किशोर जी पलायन का मुद्दा लेके आए हैं, शिक्षा पर सबसे बड़ी जोर शिक्षा पर है कि आजकल स्कूल की हालत सभी से छुपा नहीं है कि टीचर तो हैं तो विद्यार्थी नहीं है, विद्यार्थी तो टीचर नहीं है, पढ़ाई कहीं बिल्कुल भी नहीं है। उसको मुद्दा लेके आ जाए हैं तो वो सबसे बड़ी मुद्दा है। बुजुर्गों के लिए जो आज प्रशांत किशोर जी के कहने पर, आवाज उठाने पर, जो इतने सालों से 400 रुपये जो पेंशन था वो बढ़ के 1100 हुआ है, उसको हम लोग 2000 करने वाले हैं। किसानों को जो सम्मान नहीं मिलता है, उचित सम्मान नहीं मिलता, उसको नकदी फसल करने के लिए मनरेगा से जोड़ना है। और इस तरह से जो 5 वादे लेके आए हैं, और महिलाओं के लिए है कि 4% का सालाना कम ऋण में उनको दिया जाएगा, जिससे छोटे मोटे रोजगार वो अपने घर पर ही अपने बच्चे और परिवार के बीच रह के वो कर सकते। आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी जो है पेंशन की बात किए हैं और तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि 2000 पेंशन बढ़ाने की, महिलाओं को सम्मान देने की माई योजना हम जो है शुरू किए हैं। इस पर क्या विचार? नहीं, ये जनसुराज की ही आवाज के कारण आज 400 से 1100 हुई है और उसके बारे में ही आज तक तो कोई नहीं इस तरह के, वो लोग भी सरकार में रहे। यादव भी कहे थे कि माई योजना ला रहे हैं, 2000 रुपया महीना देंगे महिलाओं को। तो उस समय क्यों नहीं सोचे, जब जिस समय वो सरकार में थे उस समय महिलाओं के लिए सोचना चाहिए। जो सोच रहे हैं जब चुनाव सर पर है। शिक्षा में जो है तेजस्वी यादव बहुत सुधार किए हैं, वो जो है बहुत सारे शिक्षक को बहाली किए हैं शिक्षा में सुधार के लिए। ठीक है, बहाली हुआ है वो अलग बात है, लेकिन शिक्षा वैसे नहीं चल रहा है जो होनी चाहिए। जो जनसुराज का जो नीति, जो 15 साल तक के जो बच्चे हैं, आज छोटे छोटे बच्चे आज गांव में जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे ऐसे ही घूमते हैं, न उनको कोई सुविधा है पढ़ने के लिए, न टीचर भी उस पर ज़्यादा बच्चे पर वो कर रहे हैं कि आना है स्कूल, बस जाता है और खाना है, आना है, वैसे वाला स्थिति है। तो आज मैं गांव में जा रही हूँ तो ये सब चीज़ सामने देख रही हूँ जो अच्छा नहीं है। इसके लिए अगर जनसुराज अच्छे से अगर शिक्षा पर व्यवस्था और जोर दे के जो जनसुराज कह रही है वो जरूर करेगी और शिक्षा में सुधार तो आएगा। शिक्षा में सुधार की बात करें तो नीतीश कुमार जी भी जो है हर प्रखंड से लेकर के पंचायत स्तर पर हाई स्कूल जो है खोल दिए। हर एक 1 किलोमीटर पर हाई स्कूल उन्होंने बनवाया, शिक्षक की बहाली किए, सभी बच्चों को जो है अच्छी भोजन भी दे रहे हैं, बस्ता भी दे रहे हैं, किताब भी दे रहे हैं, उनको प्रोत्साहन भी दे रहे हैं, क्लास बाय क्लास जो अलग अलग प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, वो भी तो सुधार कर रहे हैं।
हाँ, वो चीज है, लेकिन वो एक ही बात बोल रही हूँ कि वो स्कूल स्तर पर जाके वो सारा चीज नहीं है जो ऊपर से आ रहा है, चाहे जहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं, लेकिन वो सुविधा बच्चों को तो नहीं मिल रहा है। क्या लगता है कि जन स्वराज जब जीतेगी तो ये सब सुधार देंगे इस सुधार? जरूर करे, जरूर सुधार होगा। अगर 5 वादे अगर सुधर जाते हैं तो सचमुच हमारा बिहार बदलेगा। और स्कूल की बात है, जो जिस समय जिला परिषद में अध्यक्ष थे, उसमें पूरे जिले में 650 स्कूल उस समय हम लोगों ने खुलवाए थे, हाई स्कूल और ये मिडिल स्कूल, ये सब। तो वो सब चीज़ तो है, लेकिन वो जो बच्चे को आज मिलना चाहिए, हमारे बच्चे को जो आज की जो समय बदलाव हुआ है उसके कारण बच्चे को शिक्षा मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। किस प्रकार की तैयारी चल रही है आपकी? आप तो सुरसन में आप जगह जगह घूम रहे हैं, लोगों को कैसा समर्थन मिल रहा है जन स्वराज? मेरी तैयारी तो काफ़ी अच्छे से चल रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि तैयारी में सफल भी होंगी। और आज मैं एक-एक घर, ऐसा घर नहीं, अभी 100 गाँव को मैं घूम चुकी हूँ। कुछ एक आधा बचा हुआ है, उसको भी मैं आने वाले समय में पूरा करूँगी। और अच्छे खासे से मुझे समर्थन मिल रहा है और हर वर्ग से मिल रहा है। और जब आप ग्रामीण क्षेत्र में घूमने की बात करें, वहाँ गए हैं, अभी जो जल संकट चल रहा है, जल संकट है, सड़क है, नली गली है, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, कैसा लग रहा है आप लोगों को? ये संकट तो बहुत बड़ा है नल जल का। और वही बात कर रहे हैं कि नल जल है, कहीं टंकी है तो नल नहीं है, पानी नहीं है, कहीं पानी बह रहा है, कहीं पानी है ही नहीं, और कहीं पाइप भी नहीं बिछाया गया है। तो ये समस्या तो आ रहा है और हम देख रहे हैं भी। और इसके लिए उस दिन हम लोग गए थे ये सुंदही गांव में, वहाँ बिल्कुल, अगर इतने दिनों के बाद जब गए तो वहाँ पर पूरे लोग तो बौखलाहट तो था ही, और एक भी कहीं भी चापाकल वहाँ नहीं था, सूखा हुआ था। तो उसी समय हम लोग जूनियर इंजीनियर से बात किए और करके वहाँ पर आज से काम शुरू हो रहा है। अच्छा, जब आपकी सरकार बनती है या आप विधायक बनती है, तो सबसे पहला 100 दिनों के अंदर आप कौन सा ऐसा काम होगा जो करना चाहेंगे? जन स्वराज का तो है, सबसे पहले तो शिक्षा का जोर, इस पर सबसे बड़ा जोर दिया जाएगा, शिक्षा पर, पलायन पर। जो आज हमारे युवा आएंगे छठ के बाद, तो जन स्वराज का ये है कि छठ के बाद वो बाहर जाने को उनको मौका नहीं मिलेगा, घर पर ही यहाँ रोजगार मिलेगा। तो ये सब सारी चीजें हैं जो पूरा होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उषा किरण जी थे, जो सुरसन विधानसभा क्षेत्र से भावी उम्मीदवारी है, और जो है इनका जो आप लोग सुने हैं कि कह रहे हैं कि जब विधायक अगर हम बनते हैं तो सबसे पहले शिक्षा और पलायन पर बात करेंगे, जो जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी भी करते हैं। बाकी आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट पे राय विचार जरूर दीजिएगा, और इसी तरह के अलग अलग पार्टियों के जो भी नेता हैं उन सभी का इंटरव्यू आता रहेगा। आप लोग जो है अपना मन, जो भी आपके मन में हो, आप लोग कमेंट करके लेते रहेगा। धन्यवाद। इस वीडियो से विदा चाहता हूँ। मैं संजीत, देखते रहते हो।